हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं मेरे कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा कोई भी चांस नहीं मिलता है। शायद मैं सीमा पे जाके कभी मेरे कंट्री के लिए कुछ कर पाऊँ। अगर आप इस तरह की सोच रखने वालों में से हैं तो आपके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आज आपको वो अवसर मिल गया है जिसमें आप प्रूव कर सकते हैं कि आप अपने देश के लिए ये जज्बा रखें कि मैं मेरे देश के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ करूँगा जिससे कि मेरे देश को फ़ायदा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट की। आई सपोर्ट द बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट, क्योंकि बहुत सारे जो डिटेल्स है, जब मैंने इसके बारे में वीडियो देखा, सबसे पहले तो मैंने सोनम वांगचुक सर का वीडियो देखा। देखते ही मैं बहुत टाइम तक उस बारे में सोचती रही कि हाँ, क्या इतना हार्ड है हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना। क्योंकि जैसे पता है आपको कि दीमक जो होती है, जब किसी चीज़ को दीमक लग जाती है तो वो अंदर से खोखला करती है चीज़ों को, और हमें तब नज़र आता है, तब हमारा ध्यान जाता है जब वो चीज़ बिल्कुल यूज़लेस हो जाती है। तो क्या आप चाहते हैं हमारी कंट्री भी इस तरह से यूज़लेस हो जाए, गुलाम हो जाए चाइना की बहुत सारी चीज़ों की, चाइना के बिजनेस प्रैक्टिसेस की और इन सब चीज़ों की? अगर आपको इस चीज़ों की डिटेल्स नहीं पता तो आप सोनम वांगचुक सर का वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखिए। उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा है कि चाइना इतना भयंकर महामारी होते हुए भी जो दिमाग लगा रही है, अपना चाइनीज़ गवर्नमेंट जो दिमाग लगा रही है, वो इसलिए लगा रही है कि चाइना में ऐसा होता है कि वहाँ पे लोगों पे सिर्फ गवर्नमेंट की हुकूमत चलती है, सिर्फ जो गवर्नमेंट बोलो वो ही लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को कोई भी चॉइसेस नहीं होती है कि वो अपने मन मर्जी की चीज़ें चलाए। लोगों का जो आवाज़ होता है चाइना हमेशा दबा देती है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो नोन ही इसी चीज़ के लिए है कि वो उसके अपोजिट कोई भी एजिटेशन हो, कोई भी मूवमेंट चल रही है, कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि इंटरनेट पे हो या पर्सनली भी कोई बता रहा हो, तो सब उस आवाज़ को दबाने का काम चाइना बखूबी निभाता है। आपको पता भी होगा कि कोरोना के दरमियान भी ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे लोगों की आवाज़ जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दबा दी है। तो चाइना के जो लोग हैं अंदरूनी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन सब चीज़ों से, और चाइना गवर्नमेंट ये सब चीज़ें देख रही है कि लोग कभी भी भड़के हुए हो सकते हैं, और उसी चीज़ का फ़ायदा लेके ये हमारे जो सीमाओं में घुस रही है, अंदर आ रही है। फीट से भी ज़्यादा वो लोग हमारे सीमाओं में घुस चुके हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये लोग इस तरह की टैक्सेस प्ले कर रहे हैं, और ऐसे टाइम में उनकी पब्लिक का उनको सपोर्ट मिल जाएगा, और जो विरोध वो सोच रहे हैं कि वो विरोध प्रदर्शन करे चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ, ये जो चीज़ है वो तुरंत चाइना दबा देना चाहती है, और इसी वजह से चाइना इन सब चीज़ों का फ़ायदा ले रही है। बट इस मूवमेंट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसीलिए हमको क्या करना है पता है। अभी हमारी करंट सिचुएशन जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, आपको पता है कोरोना की वजह से वीक है। 2 से 3 महीने हो गए, सारे बिजनेसेस ठप है, सारे लोग घर पे बैठे थे, और ऐसे टाइम पे चाइना अपने टैक्सेस प्ले कर रही है, अपनी जो दिमाग की जो खुरापात है चाइना के दिमाग में शुरू है। ऐसे टाइम पे अगर हमें जवाब देना है तो जैसे सोनम वांगचुक सर ने कहा है कि हमें बुलेट का जवाब बुलेट से नहीं देना है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी कंट्री अभी फ़िलहाल नहीं है। बट क्या हम कर सकते हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने बुलेट पावर नहीं, हम वॉलेट पावर यूज़ करेंगे। और वॉलेट पावर क्या है अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आपको पता है चाइनीज़ कंट्रीज से हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो होती है इंपोर्ट होती है। करोड़ों रुपयों की जो चीज़ें होती है हर साल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और आपको पता है 5 चीज़ों में से एवरी सिंगल चीज़ जो होती है वो चाइना की होती है। अगर आप देखें, आप अपने घर में भी आजू बाजू अगर देखें तो आपको ये ज़रूर ध्यान में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना की है, और जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसके जो इनर वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो भी चीज़ें चाइना से आती है। सो ऐसे समय पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना वॉलेट पावर यूज़ कर सकते हैं। हम चाइना की बहुत सारी चीज़ों को बैन कर सकते हैं, हम उसके जगह इंडियन बहुत सारी चीज़ या दूसरे कंट्री की जो चीज़ें हैं। सो हम ऐसे वक्त में क्या कर सकते हैं, हम चाइना की चीज़ों के बगैर हम ऐसी चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इधर इंडिया ने वो चीज़ बनाई है, या उसके रॉ मटेरियल्स और जो बाकी चीज़ें हैं वो और दूसरी किसी कंट्रीज से आ रही है। हाँ, मुझे पता है ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं
नहीं है 1-2 दिन में। तो उसके लिए उन्होंने हमें ये भी कहा है कि यू हैव ऑप्शन कि आप लोग क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन 1 ईयर। बट मैं यहाँ पे कहूँगी कि हार्डवेयर इन अ ईयर हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक साल में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में आई डोंट थिंक डेवलप होगी। बट आप सभी को पता है व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे, ना हम चाइना की चीज़ें यूज़ करेंगे। जो अभी फ़िलहाल हमारे पास है, जो भी चीज़ें हैं हमारे घर में है, हम उनका यूज़ तुरंत बंद नहीं कर सकते हैं। वो डेफिनेटली हम लोग यूज़ कर लेंगे। अभी हमको उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ आपका खुद का पैसा हो जाएगा कि आप आपका खुद का पैसा वेस्ट कर रहे हो। बस उस जगह पे आप क्या करेंगे, जो आपके मोबाइल में जितनी सारी ऐप्स है, जो भी चाइनीज़ ऐप है, जैसे कि टिकटॉक है, शीन है, क्लब फैक्ट्री है, ऐसे बहुत सारी जो ऐप्स है जो चाइना से होती है और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसी सारी ऐप्स को आप डिलीट कर सकते हो और उसकी जगह आप कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते हो। तो मैंने भी सारी ऐप्स डिलीट कर दी है। आपको यहाँ पे मैं एक ऐप सजेस्ट करूँगी, जिस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपके फ़ोन में जितनी भी चाइनीज़ ऐप है वो आपको बता देगा और फिर वो 1 से 2 वीक में आप डिलीट कर दो अपने मोबाइल से। देन आफ्टर बात करते हैं हार्डवेयर की। तो जैसे कि आपको पता है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ें होती है उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो भी चाइना से बने हुए होते हैं। तो हम तो ऐसे वक्त में इन सब चीज़ों को तुरंत प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 2-3 साल हमारे कंट्री को लग जाएगा उन सब चीज़ों को बनाने के लिए। हम अपने खुद के बिजनेस फ्लश करने के लिए इन सब समय पे हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो नई चीज़ें हैं वो ज़रूर आप देख के लीजिए कि ये कहीं चाइना की चीज़ तो मैं नहीं ले रही हूँ। मैंने कल ही एक वीडियो किया, एक मैंने रिव्यू शेयर किया था एक चीज़ के बारे में। जब मैंने उसे चेक किया बाद में तो वो मेड इन PRC था ना, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मुझे पता चला कि अरे ये तो चीज़ चाइना से बनी हुई है। तो मैंने तुरंत पता नहीं क्या चीज़ मेरे दिमाग में आई कि हाँ, मुझे अब मैंने ले ली है तो मैं इसको यूज़ करूँगी, पर आगे मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी कि इस तरह की चीज़ जो है मैं परचेस नहीं करूँगी। सो ये कोई एजिटेशन नहीं है, ये कोई गुस्सा नहीं है किसी कंट्री के बारे में, ये अपने खुद के कंट्री के बारे में एक रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग है कि अगर आज हम आत्मनिर्भर नहीं बने, आज हम ये सोच ना रखें, जैसे कि उन्होंने भी कहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हम अभी ही चाइना को प्रिवेंट नहीं करेंगे तो चाइना और हमारे ऊपर हावी होते रहेगी। हम अभी से अगर उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बैन नहीं करेंगे तो हमारे जो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी हमारे बिजनेसमैन को, वो भी चाइना से। रही बात ये कि चाइना बहुत ही लो कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है कि हमें बदलनी चाहिए हमारी मेंटालिटी, जो कि सब लोगों को पता है कि इंडियन मेंटालिटी एक ऐसी मेंटालिटी है कि जहाँ पे लोगों को सस्ती चीज़ें और बहुत अच्छा यूज़ उसका हो सके, ऐसी चीज़ें हम लोग ऑप्ट करते हैं। और इसीलिए जो चाइनीज़ मार्केट है वो ऐसी चीज़ें हमारे लिए लेता आया है जिसमें हमको बहुत सस्ती चीज़ें जो है मिलती है कम दामों में और बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता, लोअर क्वालिटी होती है पर दिखावा उनका बहुत ज़्यादा होता है। सो ऐसी चीज़ें वो आप अवॉइड करें और समय दे हमारे जो इंडियन बिजनेसेस है उनको फ्लरिश होने के। और आप भी खुद ऐसे स्टेप ले सकते हो, छोटे छोटे बिजनेसेस सेटअप कर सकते हो। हाल ही का एक एग्जांपल लूँगी मैं और आपको बताऊंगी कि जब हमें कोरोना के इस ड्यूरिंग में PPE किट, यहाँ तक कि मास्क की कमी आ गई थी, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस फ्लरिश हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया था मास्क और PPE किट का। और आज शायद PPE किट के प्रोडक्शन में अपना नंबर शायद 2nd है, ऐसा मैंने सुना है। मैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो एक टाइम देना चाहिए हमारे कंट्री को कि वो फ्लरिश हो पाए, उसको एक सर्टेन टाइम मिले। एकदम से 2 दिन में आप कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपको खुद को अपने आप को बदलना है। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है लोगों से, आपको खुद वो चीज़ स्टार्ट करनी है। अगर कोई भी मूवमेंट को स्टार्ट करना है तो आपको खुद वहाँ से स्टार्ट करना होता है। किसी भी चीज़ को अगर हमको अपना घर क्लीन करना है तो हम खुद करेंगे, ना कि कोई और बंदा आके क्लीन करेगा। अगर हमको अपने इंडिया को क्लीन करना है इन सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट से, तो हमको एक खुद का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें खुद ही उसका कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन 1 or 2 years। तो डिपेंड करता है किस प्रकार से हमारे
जो बिजनेसेस है नए नए उभरेंगे। तो आप खुद से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मैं भी अभी देखती हूँ कि मैं जो कोई चीज़ ले रही हूँ क्या वो चाइना से है, क्या वो चाइना से बनी हुई है, सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप अपनी कंट्री को मेरे हिसाब से तो हेल्प ही कर रहे हैं। तो आप ज़रूर अपना वॉलेट पावर यूज़ कीजिए और उनके बुलेट को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं सिर्फ हमारे वॉलेट पावर से। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो को देख के अगर 100 में से 2 लोगों को भी ये लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और आज से ही मैं चाइनीज़ कुछ प्रोडक्ट्स को या कुछ ऐप्स को मैं अनइंस्टॉल करूँगा, तो ये जो जवाब है चाइना वहाँ देखेगी कि कितने लोग जो है वो अनइंस्टॉल कर रहे हैं चाइनीज़ ऐप्स को और उन्हें ये एजिटेशन है, ये मूवमेंट है, उसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। क्योंकि चाइना ने क्या किया, बड़े ही स्मार्टली चाइना ने हमारे आसपास की जो कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ऐसी छोटी छोटी कंट्रियों को इतना सारा लोन दे दिया है, वो भी किसी कंडीशन को फॉलो ना करते हुए बहुत ही ईजी वे में उनको इतना सारा लोन दिया है। क्योंकि उनको पता है कि जब ये लोन चुकता नहीं कर पाएगी, इन पे इंटरेस्ट बैठेगा तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उन सब चीज़ों को कॉन्कर कर लेगी और अपनी सुप्रीम पावर वहाँ पे दिखा देगी। और ऐसे टाइम पे अगर इंडिया अकेला पड़ गया और इंडिया ने कभी भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो आजू बाजू से हम लोग सराउंडेड है विद दीज कंट्रीज जो कि आगे जाके शायद चाइना के लिए वर्क करे। तो इसीलिए हमें अभी से शुरुआत करनी, काम करना शुरू करना है और हमें जाके कोई भी बुलेट यूज नहीं करनी है। हमें सिर्फ यूज करना है, वाइज यूज करना है हमारे वैलेट का, हमारी कंट्री के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, बिकॉज वी हैव द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव ऑल द पावर कि जो भी हम चीज करें वो हमारे इंडिया की डेवलपमेंट के लिए रिफ्लेक्ट हो, ना कि उसके डिटोरेशन के लिए। सो दैट्स व्हाट माय मैसेज वाज फॉर टुडे। आई होप गाइज ये जो मैसेज है आपको अच्छा लगा होगा और इस मोमेंट में आप भी मेरा साथ देंगे, बिकॉज द यूथ कैन चेंज द वर्ल्ड। सो ज़रूर इस चीज़ को यहाँ से सोचिए और अपने खुद के कंट्री के लिए आज से स्टार्ट कीजिए। प्लीज़ join the movement, #boycott made in China. That was my video for today. I hope you liked it. Please join this movement and I will see you next time. Till then, bye bye.